छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास की गति को पंख लगने वाली है। यहाँ 4 दशकों से लंबित रावघाट परियोजना दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, यानी कि करीब 100 दिन के भीतर यहाँ यात्री ट्रेन दौड़ेगी। इतना ही नहीं, अभी जो ट्रेन ताड़ौकी तक आती है वो रावघाट तक पहुंचेगी। इससे न केवल ये इलाका रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, बल्कि दल्ली राजरा से होते हुए यहाँ का आयरन ओर सीधे भिलाई स्टील प्लांट तक पहुंच जाएगा। खास बात यह है कि इस रेल परियोजना से बस्तर के करीब कांकेर और नारायण जिले के सैकड़ों गांव रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। इस परियोजना को लेकर सीजी भास्कर सीधे रावघाट पहुंचा। देखिए विनेश दीक्षित की ये स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों के रेलवे नेटवर्क को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो आयरन ओर निकल के सीधे भिलाई स्टील प्लांट को जाएगा, उसके लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इसके बाद जो ट्रैक बिछाया गया है, स्पेशल ट्रैक आयरन ओर भेजने के लिए बिछाएगा। आप देखें कि तीसरे नंबर का जो ट्रैक है वो आयरन ओर सप्लाई के लिए है। यहाँ से सीधे भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई होगी और बीच के ये 2 ट्रैक हैं, 1 नंबर और 2 नंबर जो ट्रैक है वो पैसेंजर ट्रेनों के लिए होंगे। बड़ी बात यह है कि ये परियोजना करीब 4 दशक पहले की है और इस दौरान कई प्रधानमंत्री और रेल मंत्री बदल गए, लेकिन इस परियोजना पर बहुत देर से काम शुरू हुआ है। अभी 95 किलोमीटर के इस ट्रैक का काम लगभग पूरा है। दशकों से अटकी इस परियोजना की दोबारा शुरुआत साल 2008 में फिर से तेजी आई। केंद्रीय रेल मंत्री ने बस्तर में ट्रेन दौड़ाने का फैसला लिया और इसकी डेडलाइन तय की गई। इस समय ताड़ोकी से रावघाट तक के 18 किलोमीटर के ट्रैक पर परियोजना का विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जहां पर 3 प्लेटफॉर्म 90% बनकर तैयार हो गए हैं। स्टाफ के रहने के लिए भी बिल्डिंग बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। विजुअल में देखिए, प्लेटफॉर्म 1 और 2 की बन चुके हैं। फाइनल काम पूरा होने वाला है, जबकि तीसरा प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है। देखिए, रावघाट परियोजना बेसिकली दल्ली राजरा से रावघाट परियोजना है। ये 95 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, जिसको कि सेल भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ये काम हाथ में लिया गया था और उसने रेलवे को ये काम करने के लिए दिया था, जिसमें रेलवे की एजेंसी आरबीएनएल इस पे काम कर रही है। अभी दल्ली राजरा से ताड़ोकी तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले वर्ष ताड़ोकी स्टेशन को डेडिकेट कर दिया गया था। इस वर्ष दिसंबर अंत तक रावघाट जो आखिरी 18 किलोमीटर है उसको भी उस कार्य को कंप्लीट करके स्टेशन बिल्डिंग और जो गुड शेड या अन्य जो भी सुविधाएं वहाँ पर आते हैं सबको पूरा करके ट्रैक का काम पूरा करके इसको डेडिकेट कर दिया जाएगा पब्लिक को। इससे लोगों को कितना फायदा? देखिए, रावघाट बेसिकली क्या है, ये नारायणपुर कांकेर जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं उसके दोनों के ही एकदम पास में है। रावघाट के 2 पहलू हैं। अगर यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नारायणपुर और के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, रावघाट क्षेत्र के आसपास जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए मेन स्ट्रीम दुर्ग या बीच के जो हमारे स्टेशन हैं अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, बालोद, दल्ली राजरा जैसे स्टेशनों से उनका जुड़ाव हो जाएगा। और डेली कम्यूटर के रूप में जैसे दुर्ग है, रायपुर है, उन स्टेशनों पे भी डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। अभी जिस रोड रूट का उपयोग करते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, उस पर एक्सीडेंट या इस तरीके की संभावनाएं भी रहती हैं और लोगों के लिए उतना आरामदायक नहीं। कई बार सीजनल, चूँकि ये काफ़ी जंगल का इलाका है जहाँ छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, तो अक्सर बरसाती के मौसम में ये इसमें सड़कों पे गड्ढे हो जाना, तो लोगों को जो रोड ट्रैवल है वो बहुत सेफ़ नहीं होता है। रेलवे ट्रैवल इज़ रिलेटिवली सेफ़र, तो लोगों के लिए एक सेफ़र ट्रांसपोर्ट और सस्ता, क्योंकि रेल का जो किराया है वो रोड के किराए से काफ़ी कम है, तो लोगों के लिए सस्ता ट्रैवल भी मिलेगा। जिससे जो इस एरिया में जैसे बहुत सारी वन्य उपज है, सीजनल जैसे फ्रूट्स होते हैं, आम है, इमली है, आसपास जैसे पास ही में कोंडा गांव है तो कोंडाओं से कोकोनट या अन्य जो भी इस एरिया में होने वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या खेतों में जो उपज है, उनको एक क्विक मार्केट दुर्ग और रायपुर में मिलेगा, तो लोग यहाँ से आ सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम औद्योगिक रूप से बात करें तो जैसे ही रावघाट प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो रावघाट एरिया में जो भिलाई स्टील प्लांट की जो माइंस हैं, उन माइंस से जो लौ एस्क जो आता है, अभी अंतागढ़ से लोड करने के लिए उसको करीब 200 किलोमीटर प्लस काफ़ी लंबा चक्कर लगा के रोड से आना पड़ता है, तो वो महंगा भी पड़ता है, पॉल्यूशन भी करता है
उसमें डीजल या पेट्रोल उसकी कॉस्ट भी लगती है, और ओवरऑल कह सकते हैं कि चाहे तो वो इंडस्ट्री के लिए भी महंगा पड़ता है और उसके इन्वायरमेंटल या अन्य सोशल भी नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। जैसे ही हम इसको रावघाट स्टेशन से गुडसेट जो हमारा बन जाएगा, वहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे तो ये डिस्टेंस कट शॉर्ट हो जाएगी, और कहते हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो कॉस्ट सेविंग होती है भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो होगा। प्लस साथ ही साथ इस गुडसेट के आसपास एक जो हमेशा एक रेलवे स्टेशन के आसपास एक लोकल इकॉनमी डेवलप होती है, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे स्टॉल्स, या गुडसेट में बहुत सारे जो हमारा जो लेबर का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम भी वहाँ पर लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में उपलब्ध रहेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास में लोगों को डेली अपने ऑफिस या अन्य कार्य से दुर्ग, या किसी भी प्रशासनिक कार्य से या राजनीतिक कार्य से दुर्ग और रायपुर आना आसान हो जाएगा। बच्चों के लिए या कॉलेज जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी भी स्कूल कॉलेज में आना, रेगुलर बेसिस पे कम्यूट करना आसान हो जाएगा। शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, और स्वास्थ्य के लिए भी अगर कोई किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी होती है तो लोग फास्टर तरीके से इन शहरों में जो स्वास्थ्य सुविधा है उनका लाभ ले सकेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ओवरऑल जैसे ही रावघाट परियोजना कंप्लीट होगी तो इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक जो वाहक होती है कोई भी रेल परियोजना, उसका रोल प्ले करेगी। यहाँ रेलवे ट्रैक लगभग बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। 3 ट्रैक यात्री गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जबकि एक ट्रैक भिलाई स्टील प्लांट तक आयरन ओर पहुंचाने के लिए संरक्षित किया गया है। दोनों तरफ कैबिन और प्लेटफॉर्म, एक की ओर जीआरपी थाना बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है। इसी बिल्डिंग में रेलवे आरपीएफ थाना भी खोला जाएगा। ये परियोजना करीब 4 दशक पुरानी है। 1600 करोड़ की परियोजना पे काम चल रहा है। कितना समय लगेगा इस पे? ये अभी दिसंबर तक हमारा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसा हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2008 में आरवीएनएल को मिला था, इसके बाद से इसमें एक काम चालू हुआ। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत बार इसमें कैंप अटैक्स हुए हैं, जिसमें हमारे प्रीवियस जो सेक्शन में जो काम चल रहे थे वहाँ पे हमारे लेबर कैंप पे हमारे मशीनरीज़ को टार्चर किया गया था। एक बार में 22 मशीनरी जलाई गई है। तो उस तरीके की घटनाएँ प्रीवियस में हुई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ। अभी इस प्रोजेक्ट में जो हमारा जो ताड़ोकी से रावघाट सेक्शन 18 किलोमीटर का काम चल रहा है, केवल इस सेक्शन में हमारे मतलब 12 मेजर अटैक्स हुए हैं, और जिसमें 4 हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स थे उनका डेथ हुआ, जिसमें 2 पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स भी इसमें अपना शहादत दिए। तो अभी ये प्रोजेक्ट हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये एरिया नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, धुर नक्सल एरिया है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है जिसका नक्सली लाभ उठाते हैं। आप पहले बता चुके हैं कि कई हमले हो चुके हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए कि क्या इंतजाम की तैयारी हो रही है? यहाँ पे 2 बटालियन एसएसबी का डिप्लॉयमेंट है, स्पेशली रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जिनके फुल प्रूफ कवर में ये प्रोजेक्ट होता है। मॉर्निंग में एसएसबी के जवान इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं, जिसके बाद से फिर ये आरवीएनएल को हैंड ओवर होता है डेली काम करने के लिए। उनके तरफ से बताया जाता है कि अब आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डेली रूटीन में काम होता है। उसके बाद इनका 4:30 से 5 के बीच में, चूँकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पैदल ही आना होता है अपने कैंप तक, तो उसके बाद वो हमारे जो हर वर्क साइट को क्लोज़ कराते हुए आते हैं। इसकी वजह से थोड़ा लिमिटेड टाइम रहता है, जिसके लिए हमको अपना उसी टाइम में, क्योंकि इसमें फोर्सेस का भी मैन पावर इंगेज है, इसलिए हम जितना भी टाइम अवेलेबल रहता है उसको 100% यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे बारिश हो चाहे किसी भी प्रकार का, जिस भी फ्रंट पे हम काम कर सकते हैं, कोई भी अवसर काम करने का हम चूकते नहीं हैं। क्योंकि इसमें हमारा जो अपना एफर्ट है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पैरामिलिट्री का पूरा मैन पावर इंगेज है इस काम को करने के लिए, तो उनका भी टाइम आइडियल ना जाए, इसके लिए हम पूरा कोशिश करते हैं। इसके लिए ये जो ज़मीन है, यहाँ की जो खनिज संपदा है, इसको लेके कहा जाता है कि गरीब देशों की संपन्न धरती है। यहाँ खनिज बहुत है और संसाधन बहुत हैं। अब उसका विकास होगा, उसका लाभ स्थानीय लोगों को क्या क्या सुविधाएं रेलवे के अलावा यहाँ लोगों को मिलेगी? यहाँ पे तो अपना जैसे 3 पैसेंजर प्लेटफार्म है, वो प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, और इधर में यहाँ पे एफओबी का भी अरेंजमेंट है कि जिससे यात्रियों को ट्रैक क्रॉस करके ना जाना पड़े। और जो हमारा स्टेशन बिल्डिंग बन रहा है वो काफ़ी भव्य है। जो यहाँ पे पूरा एक स्टेशन बिल्डिंग की जो खूबसूरती है, जो उसका भव्यनेस है, आप अभी उसको चल के हम लोग देखेंगे। ये पीछे कुछ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, ये किस इसको बताएं जरा कि क्या क्या किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? ये
अब यहाँ पे मतलब रेलवे के ऑफिसर्स बैठेंगे, सर्विस बिल्डिंग्स हैं। जी। बाकी जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं 60 यूनिट बन के रेडी हैं। जी। 4 यूनिट में काम चल रहा है। 64 नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स उधर बिल्डिंग बन के तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने ब्रजेश वर्मा जी को सुना, उन्होंने पूरे परियोजना का जो संक्षिप्त में आपको बताया है। हम आपको इसकी और भी डिटेल बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों प्रशासन से लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र और रेलवे क्यों इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाह रहा। रावघाट रेल परियोजना को ताड़ोकी तक सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी सशस्त्र सुरक्षा बल को सौंपी गई है। यहाँ 24 घंटे फोर्स के जवान तैनात रहते हैं। यही वजह भी है कि वर्षों से लटकी यह परियोजना अब आंधी की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि रेल कर्मचारियों के लिए बनाए गए 10 ब्लॉक में 4 को फिलहाल एसएसबी के जवानों को दिए गए हैं, ताकि सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को स्टेशन तक पहुंचने में देरी ना हो। दिल्ली राजरा रावघाट रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें 95 किलोमीटर लंबी लाइन में से ताड़ोकी रावघाट खंड की लंबाई 77.5 किलोमीटर है। रावघाट की पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भंडार हैं, जिनका खनन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल द्वारा किया जाएगा। ताड़ोकी रावघाट खंड में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य 100% पूरा हो चुका है और बड़े और छोटे पुलों का निर्माण व ट्रैक बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है। रावघाट रेल परियोजना को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर पहली बार राजधानी रायपुर भिलाई से सीधे रेलवे मार्ग से जुड़ जाएगा। क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पर्यटन व निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भिलाई स्टील प्लांट को रावघाट से सीधे लौह अयस्क मिलेगा, जिससे परिवहन लागत कम होगी और प्लांट की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इस विकास परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री केदार कश्यप ने क्या कुछ कहा, उसे भी देख लीजिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ बोला। देखिए, बस्तर खनिज संसाधन से भरा पूरा क्षेत्र है
कांकेर अंतागढ़ क्षेत्र लो आयरन ओर से, बस्तर आयरन ओर से, लेकिन हमारा आयरन ओर इतने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देने के बाद भी, इतना रॉयल्टी, इतना बेनिफिट होने के बाद भी, डीएमएफ का पैसा देने के बाद भी आज तक वहाँ तक हम लोग रावगढ़ तक रेल बड़ा मुश्किल से अभी पहुँचा है। लेकिन बस्तर क्षेत्र आज भी जुड़ना बाकी है। लेकिन आज कई दशकें हो गई और मोदी जी लगातार झूठ बोलते रहे, हरी झंडी भी दिखाते, दोनों डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज 15 साल यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, आज भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन रावघाट रेलवे पे और बस्तर को जोड़ने पे सिर्फ खानापूर्ति और जनता को भ्रमित करने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जबकि रावघाट रेल और बस्तर से जुड़ना चाहिए ताकि आयरन ओर के साथ वहाँ के लोगों को भी फायदा हो सके। तो अभी आपने रावघाट परियोजना की पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से अगले 100 दिन के अंदर यहाँ ट्रेन पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि ताड़ोकी से रावघाट तक जो ट्रेन आएगी वो डीजल इंजन के थ्रू आएगी, क्योंकि यहाँ अभी ट्रैक पर विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हो गया और ये 100 दिन में होने वाला भी नहीं है। लिहाजा यहाँ डीजल इंजन ट्रेन को लेके आएगा। लेकिन आने वाले समय में रेलवे यहाँ पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को लाने की भी विचार कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। तो तय है कि इसके लिए ट्रैक की मजबूती और तमाम तरह की सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए।